पैगंबर ना कहे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, बाज़ लोगों को ये बात हजम नहीं होती। अरे नया पॉइंट लाए नक्शबंदी साहब बोलता, नया नहीं है, पुराना है, तू नया है, इसलिए तेरे भेजे में नहीं उतर रहा। और एक मसला भी सुन लो ताकि बात पूरी आपको समझ में आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 3 बेटे दिए थे। कितने? 3। जोर से बोलो जी। कितने? कितने? याद होगा ना? हुजूर के बेटे कितने हैं? बेटियां? देखो 4 बोल के 4 जाने बोले, बाकी बोलो हाँ मालूम ही नहीं है मेरे को। ऐसे हम लोग क्या भाई, गुटके होना, वहाँ जर्दे होना, जोरुओं से लड़ना होना, ससुरालों से लड़ना होना, महल्ले में बदतमीजियाँ करना, बद अखलाकियाँ करना, जाहिलों के जैसे जो है ज़िंदगी गुजारना, ये हमारी ज़िंदगी चल रही। हमको दीन की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमको अल्लाह रसूल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। खुदा राय मुसलमानों, दीन सीखो, क्योंकि यही वो दीन है जो पूरी कायनात में तुम्हें सरफराजी और तुम्हें सरबुलंदी दिलाने वाला है। यही वो दीन है जो तुम्हारी फलाह का सबब है। यही वो दीन है जो तुम्हारे दिन और रात को खुशियों से भर देता है। यही वो दीन है जो तुम्हें खुर्ब इलाही का मालिक बना देता है। अल्लाह के वास्ते दीन सीखो मुसलमानों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। कितने? 3। ये तीनों बच्चे हुजूर के बेटे जवान होने से पहले ही इंतकाल कर गए। जवान होने से पहले ही इंतकाल फरमा गए, विसाल हो गया इन तीनों का। ये बड़े नहीं हुए, बचपन में इन तीनों का विसाल हो गया। तो हमने अपने असातिज़ा से पूछा, हजरत ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 3 बेटे दिया, लेकिन इसमें क्या हिकमत पोशीदा हो सकती है कि तीनों बच्चों में से एक बच्चा भी, एक बेटा भी हुजूर का बाकी नहीं रहा, बल्कि हुजूर की नस्ल पाक हुजूर की बेटी से चलाया गया, हुजूर के बेटे से नहीं चलाया गया, बेटी से चलाया गया। बेटे से क्यों नहीं चलाया गया? क्या हिकमत है? बेटे तो थे, बचपन में ही विसाल हो गए, बेटों से हुजूर की नस्ल क्यों नहीं चलाई? अल्लाह ने इसमें क्या हिकमत पोशीदा है? तो हमारे असातिज़ा किराम ने कहा, देखो बेटा, खदीम ज़माने में ये उसूल था, ये मामूल था, ये दस्तूर चल रहा था। खदीम ज़माने में, हुजूर से पहले के ज़माने में, हज़रत आदम थे, उनका बेटा पैगंबर था। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम आए, उनका बेटा पैगंबर था। हज़रत यहया आए, उनके बेटे पैगंबर थे। ये सिलसिला चलता रहा, पैगंबर का बेटा पैगंबर, पैगंबर का बेटा पैगंबर, पैगंबर का बेटा पैगंबर। ऐसा कई पैगंबरों में ये सिलसिला, बोलिए, चलता रहा। लेकिन हुआ क्या? लोगों के जहन बन गए थे कि पैगंबर का बेटा पैगंबर होता है। अब अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर के बाद कोई हुजूर के बेटे को पैगंबर कहे, क्योंकि हुजूर खातिमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर पे नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अगर हुजूर के बेटे बक़ैद हयात होते, दुनिया में जवान होकर हुजूर के बाद भी रहते, तो फिर उम्मत में एक फितना पैदा होता कि उम्मत हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन मानने के बजाय हुजूर के बेटे को उस मनसबे जलीला पर बिठाकर उनके साथ कुछ ऐसी काम काज होते जिससे उम्मत में फितना पैदा होने का उम्मत की तरफ से अंदेशा था। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि ये जहन लोगों का है कि पैगंबर का बेटा पैगंबर होता है, तो हम ऐ हबीब पाक आपके बेटों को जवान होने से पहले दुनिया से बुला लेंगे। हिकमत थी ताकि आगे उम्मत को फितने से बचाया जाए, इसलिए हुजूर के बेटों को बचपन में ही बुला लिया गया। तो फिर हमारे जहन में और एक सवाल पैदा हुआ, जब बचपन में ही बुला लेना था तो फिर अल्लाह दिया ही कई को।
क्योंकि हुजूर पे वो बहुत बड़ा सदमा था बच्चों के वफात का, बच्चों की विसाल का। ताजदार कायनात के सीने अक़दस पर एक बड़ा सदमा था, जहन पर एक बोझ था। तो हमने पूछा, जब बच्चों को बुला लेना अल्लाह की हिकमत व मसलियत थी, तो फिर अल्लाह ने बच्चों को दिया क्यों? अब सुनो जवाब। हमारे असातिज़ इकराम ने फरमाया, इसलिए दिया क्योंकि उस दौर में किसी बाप को बेटे नहीं होना ऐब समझा जाता था। बेटे नहीं होना ऐब समझा जाता था। ऐब, किसी बाप को अगर बेटा नहीं है तो उसका मजाक उड़ाते, अरे इसको बेटा नहीं है, पूरे बेटियां हैं, बेटा नहीं है, बेटियां हैं, बेटा नहीं है, ऐसा मजाक उड़ाते थे। और अल्लाह नहीं चाहता था कोई ये कहे कि मोहम्मद में ये ऐब है कि उनको बेटा नहीं है। अल्लाह ने कहा, हबीब हम ये गवारा नहीं कर सकते कि कोई तुमको ऐब वाला कहे, इसलिए बेटे देते हैं ताकि दुनिया वाले ऐब वाला ना कहे। बेटों को बुलाते हैं ताकि कोई तुम्हारे बाद किसी को पैगंबर ना कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसले को समझो मुसलमानों, अल्लाह ताला हुजूर को ऐसे पाक मुनज़्ज़ा करके रखा कि कोई अरब वाला हुजूर में ऐब नहीं निकाल सका। हुजूर में जितनी अच्छी सिफात हो सकती थी, जितनी खूबियां हो सकती थी, अल्लाह ने वो सारी खूबियों का मरकज मक्के की धरती पे उतारा। उस मरकज अच्छाई का नाम अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा है। कोई कमी, कोई खामी, कोई ऐब अल्लाह की कसम हुजूर की जात में नहीं है। हालांकि बेटे नहीं होना कोई ऐब की बात नहीं है। यहां भी कई लोग बैठे हैं उनको बेटा नहीं है, बेटे नहीं होना ऐब की बात नहीं है, मगर वो अरब के उसको ऐब समझते थे। तो अल्लाह बोले वो की नजर में भी मेरा नबी बेऐब होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। ऐसी शान वाला नबी अल्लाह हमको दिया जो बंदों की नजर में भी ऐब वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मसले को समझो।